Hello students, in this video we will see about lesson 4th current, electricity and magnetism. So we know that there are large number of positively charged protons and negatively charged electrons that are revolving around us. हमारे आसपास बहुत से एटम्स हैं जो एटम्स के बीच में पॉजिटिव चार्ज भी है उनके अंदर और निगेटिव चार्ज भी है, और ये करोड़ों के क्वांटिटी में अपने आसपास घूम रहे। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे आसपास बहुत से इलेक्ट्रिकल चार्ज ये घूम रहे है ना। अब व्हाट विल हैपन इफ अ ग्लास रॉड इज रब्ड ऑन सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ पर अगर ग्लास रॉड आपने रब किया, घिसा, तो क्या होगा? तो वो आपके हेयर को खींचने लगेगा। हाउ डू ऑब्जेक्ट गेट चार्ज? ये ऑब्जेक्ट में चार्ज कैसे आता है? जैसे कॉम्ब लिया आपने और कॉम्ब को अपने हेयर में रब किया और उसके बाद छोटे छोटे टाइनी पेपर के बीट्स थे, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े थे, उनको अगर आपने उसके पास लेके गए वो कॉम्ब, तो वो टाइनी पेपर बिट्स को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इनके पास चार्ज कहाँ से आया? कि ऑलरेडी वो चार्ज वहाँ पर प्रेजेंट थे, बट उनको एक्टिव करने के लिए आपको थोड़ा सा एक वर्क करने का काम पड़ा, जो कि आपने क्या किया, उसको रब किया, कोई चीज़ से घिसा, है ना। मीनिंग क्या है? क्या कोई यानी तैयार हो गई क्या कोई चीज़? नहीं, उसके अंदर पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज कुछ तो भी प्रेजेंट था, वो चार्ज को आपने सिर्फ एक्टिवेट किया, है ना। तो उसके बारे में ही हम देखने वाले हैं। तो वो देखेंगे फर्स्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है। A large current flows when a lightning takes place on a cloud to the ground. बहुत बड़े क्वांटिटी में करंट फ्लो होता है कब? जब लाइटनिंग हैपन होती है, जब बिजली गिरती है जमीन पर। सेंसेशन इज फेल्ड बाय ड्यू टू माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल करंट फ्लोइंग टू द ब्रेन। अपने ब्रेन में हल्का सा करंट अगर छोटे से क्वांटिटी में फ्लो किया तो अपने बॉडी पर सेंसेशन आ जाता है, आपके हाथ पैर के बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े होना बोलते हैं उसको। तो वायर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इसमें भी करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक सेल जो कि रेडियो में, कार बैटरी में रहते हैं, वो भी करंट फ्लो करते हैं, है ना। तो ये सब क्या हो गए? करंट प्रोड्यूस करने के या करंट फ्लो करने के मीडियम हो गए, माध्यम हो गए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? निगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को फ्लो कराते, और उसके फ्लो को ही बोला जाता है करंट। करंट मतलब क्या है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इनका फ्लो होना, ठीक है। आगे देखेंगे हम। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब क्या है? आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि जो ऊपर अगर वाटर प्रेजेंट है कोई लेवल पर, हायर लेवल पर अगर कोई वाटर प्रेजेंट है, तो वो बहता हुआ कहाँ पर आएगा? लोअर लेवल पर। दूसरा एग्जांपल आपने देखा होगा कि कोई चीज़ अगर हॉट होगी, बहुत ही ज़्यादा हॉट होगी, तो उसका टेम्परेचर कोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। समझो आपने इधर ठंडा पानी का ग्लास लिया और इधर गर्म पानी का ग्लास लिया और दोनों को साथ में टच कर दिया, तो वो ठंडे पानी का ग्लास धीरे धीरे वो गर्म पानी के ग्लास को ठंडा करते जाएगा, यानी कि उसकी हीट लेगा वो, है ना। तो ये क्या हो गया पता है क्या? ये फ्लो कैसे हुआ? तो ये हीट का फ्लो, ये वाटर का फ्लो, ये कहाँ से हो रहा है? ज़्यादा जगह पर से मोर क्वांटिटी से लेस क्वांटिटी की तरफ, है क्या नहीं? मोर क्वांटिटी, ज़्यादा जगह से कम जगह की तरफ ये फ्लो हो रहा है। यानी जिसके पास ज़्यादा चीज़ है तो वो कहाँ पर, यानी ज़्यादा को अपन प्लस बोलते हैं ना, तो वो कहाँ पर जा रहा है? माइनस के पास, है ना। ज़्यादा पानी कम पानी के लेवल की तरफ, ज़्यादा गर्म चीज़ कम गर्म चीज़ की तरफ उसका हीट प्रोडक्शन होता है, फ्लो होता है। तो ऐसे ही हायर जगह से लोअर जगह पर जाने की जो कैपेसिटी है वो करंट में भी है। आया समझ में? करंट के अंदर भी ऐसी कैपेसिटी है कि वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाता है, और तभी तो उसको फ्लो बोलेंगे हम। कभी उसमें क्रिएट होगा कुछ ना कुछ कम ज़्यादा, तभी तो फ्लो होगा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस भी ज़्यादा से लेकर कम के पास जाते हैं। तो ये दो के बीच में जो डिफरेंस है
अब इसके पास कुछ ज़्यादा चार्जेस है और इसके पास कुछ कम चार्जेस है, तो ये जो डिफरेंस है इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आ रहा है समझ में? उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो मैंने अभी बताया आपको कि पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव और निगेटिव दो कंसेप्ट बताया मैंने। पॉजिटिव यानी जिसके पास ज़्यादा होना, निगेटिव मतलब जिसके पास कम होना, और ज़्यादा से कम के पास क्या होते हैं? कोई भी चीज़ फ्लो होती है, और करंट भी ऐसे ही फ्लो होता है। तो दो टर्मिनल रहते हैं, जैसे कि वाटरफॉल। वाटरफॉल कैसे होता है? हाई लेवल से लो लेवल पर फ्लो होगा ना, वाटरफॉल ऊपर से नीचे तक फ्लो होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हायर लेवल थी, यानी यहाँ पानी ज़्यादा था, यहाँ पर बहुत कम लेवल थी, यानी कि निगेटिव पकड़ेंगे अपन। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल मतलब उनकी कैपेसिटी, डिफरेंस मतलब उनके बीच में का डिफरेंस। तो इसको बोलेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अपने को एक एग्जाम्पल से बताया हुआ है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको इतना याद रखना है कि हमारे आसपास बहुत सा करंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट है, उनको सिर्फ एक्टिवेट होने की देर रहती है। फिर हमने देखा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, निगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यानी कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कि कैपेसिटी, कितने चार्जेस वो स्टोर करके रख सकता है, उसको बोला जाता है पोटेंशियल। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस तो मैंने बताया, फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में जब इसको एक्सप्लेन करूँगा तब इसके बारे में और ज़्यादा बताऊँगा। ओके, टिल देन बाय।